ये समंदर की लहरों पर कामयाबी का सफर है। भारत की मैरीटाइम इंडस्ट्री सफलता की नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रही है और इसमें एक बड़ा रोल निभा रहा है केरल का विहिन्यम बंदरगाह। इसकी गहराई, इसकी क्षमता, इसकी कनेक्टिविटी बेमिसाल है। भारत के समुद्री व्यापार के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है विहिन्यम पोर्ट का महान निर्माण। नमस्कार, स्वर्णिम भारत के महानिर्माण में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति दहिया। भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बन रहा है। हमने आजादी के 100वें साल यानी 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है और इस बड़े मिशन में भारत के बंदरगाहों की बड़ी भूमिका होने वाली है। इस कड़ी में आपने गुजरात के मुंद्रा और ओडिशा के धामरा पोर्ट की कहानी देखी और आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे बंदरगाह जो भारत के समुद्री व्यापार के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज देखिए केरल के मेगा पोर्ट विहिन्यम बंदरगाह का महानिर्माण। केरल को गॉड्स ओन कंट्री यानी ईश्वर का अपना घर कहा जाता है। केरल की हरी भरी तराई, नहर और लगून, मसालों के बागान खूबसूरत और बेमिसाल हैं। केरल की जलवायु, यहाँ के जीवन से लेकर इकोनॉमी तक पर समंदर का खास असर है। केरल में करीब 585 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है और केरल के कुल 14 में से 9 जिले समुद्र तट पर हैं। यही वजह है कि केरल समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र रहा है और यहाँ के 17 बंदरगाहों से जहाजों की आवाजाही होती है। इनमें ज्यादातर छोटे बंदरगाह हैं। सबसे बड़ा बंदरगाह कोचीन है। लेकिन अब केरल के समुद्री व्यापार को नई ऊंचाई पर ले जाएगा तिरुवनंतपुरम के तट पर बना विहिन्यम पोर्ट, एक ऐसा बंदरगाह जो केरल ही नहीं भारत की मैरीटाइम इंडस्ट्री में नई जान फूंकने वाला है। केरल और भारत की अर्थव्यवस्था में एक अहम रोल निभाने की तैयारी में है विहिन्यम बंदरगाह। Any size of vessel operating in the world, चाहे वो 24,000 TEU हो या जो भी हो, या जो डिज़ाइन बोर्ड में हो, वो यहाँ पे हम हैंडल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है, जो कि जो वेसल यहाँ हैंडल हो सकता है वो शायद इंडिया के किसी और पोर्ट में नहीं हो सकता है। जो फुल कैपेसिटी आएगी उसके बाद करीब 25,000 करोड़ का इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो स्टेट को होगा। एंड बिकॉज आज के डेट में ये सारा इनकम जो है हम लोग दूसरे देश में देते हैं, वो सारा इनकम जो है हमारे देश में आएगा। इंटरनेशनल सी रूट्स उसे बहुत नज़दीक है, मैक्सिमम 10 नॉटिकल माइल्स उसका दूर है। तो इसीलिए ये बहुत अट्रैक्टिव है। ये केरला का इकोनॉमी के मात्रा में नहीं है, लेकिन पूरा इंडिया के एक अच्छा नया प्रोजेक्ट है। विहिन्यम पोर्ट केरल के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को नई रफ्तार देगा। ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में तेजी लाएगा, क्योंकि मैरीटाइम इंडस्ट्री के विकास के लिए एक बड़े लक्ष्य पर काम कर रही है भारत सरकार। इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने अमृतकाल विजन 2047 को सामने रखा है। ये एक तरह से भारत के मैरीटाइम सेक्टर का रोड मैप है। इसके तहत भारत के आधुनिक मेगा पोर्ट, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, अंतर्देशीय जलमार्ग और कुशल व्यापार के लिए मल्टी मॉडल हब के विकास पर जोर होगा। पोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हमने हजारों किलोमीटर की नई रोड्स बनाई हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट से भी हमारे कोस्टल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी और पोर्ट्स फॉर प्रोग्रेस का हमारा विजन धरातल पर लगातार बदलाव ला रहा है। लेकिन हमारे काम ने पोर्ट्स फॉर प्रोडक्टिविटी के मंत्र को भी
आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी ने मैरीटाइम सेक्टर के विकास का जो मंत्र दिया, अदानी समूह केरल के विहिन्यम पोर्ट के जरिए उसे साकार कर रहा है। चुनौतियां जब बड़ी हो, लक्ष्य बड़ा हो, तो कामयाबी के लिए मजबूत इरादे और बड़ी सोच की जरूरत होती है। विहिन्यम बंदरगाह का महानिर्माण भी कुछ इसी जज्बे के साथ शुरू हुआ। लेकिन इस कहानी से पहले यह जानना जरूरी है कि यह पोर्ट भारत के लिए क्यों अहमियत रखता है। भारत के नक्शे पर विहिन्यम की भौगोलिक स्थिति को देखिए। भारत के दक्षिण में आखिरी नोक पर है विहिन्यम। यहाँ के 3 छोर पर समुद्र है, पश्चिम में अरब सागर, नीचे हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम से लेकर पूर्व तक किसी भी समुद्री तट पर विहिन्यम से पहुंचा जा सकता है और विहिन्यम के ठीक सामने है अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग, जहां से दुनिया भर के जहाज गुजरते हैं। विहिन्यम की ये लोकेशन उसे बेहद खास बनाती है और इसी वजह से बंदरगाह के लिए विहिन्यम के लोकेशन को सबसे बेहतर पाया गया। अगर आप देखें विहिन्यम पोर्ट को तो ये कॉनकेव बेसिन जैसा दिखता है, तो उसको बोलते हैं कि ये नेचुरल हार्बर है। और अगर आप मेन सी ट्रेड रूट देखें, चाहे आप फार ईस्ट देखें या मिडल ईस्ट स्विस रूट देखें, तो वो विहिन्यम के पास से करीब 10 नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस पे गुजरता है। वर्चुअली आप शिप को देख सकते हैं, इतना नज़दीक है। तो अगर कहीं और दूसरी जगह होता तो शिप को उतना डाइवर्ट करने की ज़रूरत पड़ती। यहाँ पे उसको केवल 10 नॉटिकल माइल डाइवर्ट करके जेटी पे आने की ज़रूरत है। तो इसलिए विहिन्यम एक बहुत ही नेचुरल लोकेशन है। विहिन्यम पोर्ट की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की गहराई। विहिन्यम पोर्ट की गहराई करीब 20 मीटर है। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह बन गया है। इस वजह से यहाँ दुनिया के बड़े जहाज आसानी से आ सकते हैं। अब तक दुनिया के बड़े कंटेनर जहाजों यानी मदरशिप के लिए भारत के किसी भी बंदरगाह पर आना जाना मुश्किल था, क्योंकि भारत में बड़े जहाजों के लिए जरूरी गहराई वाला पोर्ट ही नहीं था। इसके लिए हम श्रीलंका, दुबई या सिंगापुर के बंदरगाहों के भरोसे थे, जहां मदरशिप को डॉक किया जा सकता था और वहीं से छोटे जहाजों के जरिए कंटेनर को भारत लाने और ले जाने का काम होता था। लेकिन विहिन्यम पोर्ट ने यह परेशानी दूर कर दी। एंड इसमें पूरा मदर पोर्ट्स आने का है। आने के लिए इधर इतना ड्राफ्ट है, कम से कम 20 मीटर का ड्राफ्ट ये विहिन्यम में है। नेचुरल है। उसमें क्या इसको ड्रेजिंग भी हर एक साल हर एक महीने ड्रेजिंग का ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए ये बहुत अच्छा है। एंड इसका और एक भी प्रत्येकता है, ये हमारा इंटरनेशनल सी रूट्स उसे बहुत नज़दीक है, मैक्सिमम 10 नॉटिकल माइल्स उसका दूर है। सो इसीलिए ये बहुत अट्रैक्टिव है। ये केरला का इकोनॉमी के मात्रा में नहीं है, लेकिन पूरा इंडिया के एक अच्छा नया प्रोजेक्ट है। विहिन्यम पोर्ट ने दुनिया के बड़े जहाजों के भारत आने का रास्ता खोल दिया है। कंटेनर के ट्रांसशिपमेंट में समय और खर्च की भारी बचत होगी। मान लीजिए अगर आपके पास 10 कंटेनर है, वो आप सिंगापुर में ले रहे हैं या दुबई में ले रहे हैं, उसके बाद इंडियन सोर्स में ला रहे हैं, तो आपको ये ट्रांसशिपमेंट में टाइम भी ज़्यादा लगा, 15 दिन से 1 महीना, और कॉस्ट भी ज़्यादा लगा। तो इसलिए अगर आप इंडियन सोर्स में सीधे मदर वेसल को लेकर के आते हैं और ट्रांसशिपमेंट करते हैं, तो 10 कंटेनर्स आप बाय रोड भी ले जा सकते हैं। देयर इज अ ट्रेमेंडस सेविंग इन कॉस्ट ऑफ बिजनेस एंड टाइम सेविंग इन गेटिंग द कंटेनर। विहिन्यम पोर्ट भारत के मैरीटाइम सेक्टर के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि इससे न सिर्फ ट्रांसशिपमेंट कार्गो में भारत आत्मनिर्भर बनेगा, साथ ही अर्थव्यवस्था में नई तेजी आएगी। मैरीटाइम इंडस्ट्री की बुनियाद बंदरगाहों पर ही टिकी होती है, लेकिन बंदरगाहों को विकसित करना, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना आसान नहीं होता। पोर्ट डेवलपमेंट का काम किसी मिशन की तरह होता है, क्योंकि इसमें कई तरह की चुनौतियां होती हैं। विहिन्यम पोर्ट को भी ऐसी कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा। विहिन्यम पोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नायाब उदाहरण है। अदानी पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने
केरल और केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, इसी सोच के साथ कि ये प्रोजेक्ट देश के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। The construction of the Virinjam port will be a very complex project. It will see us building one of the most difficult breakwaters ever built in India's maritime history. Given the strategic significance of this project to both the state of Kerala and the Adani Group, we will need a tremendous amount of goodwill from all the political parties as well as the local people to make it a reality. बड़े लक्ष्य के सामने चुनौतियां भी बड़ी आती हैं। विहिंडियम पोर्ट का काम बेहद तेजी से शुरू हुआ था, लेकिन आगे एक के बाद एक ऐसी बाधाएं खड़ी होने लगीं जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। 2015 में हमने एग्रीमेंट साइन किया, 2016 में हमने कंस्ट्रक्शन चालू किया। हम 270 डेज में कंस्ट्रक्शन चालू कर सकते थे, पर हमने 90 डेज में ही कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। इन स्पाइट ऑफ दैट 2017 में जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया, बिकॉज ऑफ साइक्लोन ओखी, एवरीथिंग प्रैक्टिकली वाज वॉश्ड आउट। नाउ वी कुड नॉट हैव फोरसीन कि साइक्लोन ओखी आएगा। 2018 में अगर आप देखें तो सुपर फ्लड आया, जो कि once in 100 years. Then 2019 में again there was a severe flood. And 2020 में आपको पता है mother of all pandemic COVID आया. So practically आप अगर देखें तो 2017 से we had a very difficult time. But I am really very proud कि in spite of all that we are standing and we have received the first shipment. Now we have received the fourth shipment. And this is set to start the commercial operation. विहिंडियम प्रोजेक्ट को लेकर अदानी समूह अपने इरादे पर अटल रहा। काम लगातार जारी रहा। 15 अक्टूबर 2023 को विहिंडियम पोर्ट प्रोजेक्ट ने कामयाबी का पहला कदम रखा। इस रोज हैवी कार्गो कैरियर झेनहुआ 15 केरल के विहिंडियम ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पोर्ट पर पहुंचा। यह विहिंडियम पोर्ट पर पहुंचने वाला पहला कार्गो कैरियर था। विहिंडियम पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर अदानी समूह पर केरल सरकार ने जो भरोसा दिखाया, वो कामयाबी के रूप में सामने आया। अदानी का विजन एंड केरला गवर्नमेंट का विजन एक साथ साथ है, कहे कि ये पीपीपी प्रोजेक्ट है। एंड आपको जान के खुशी होगी कि इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सपोर्ट किया है। सो सही मायने में ये पीपीपी है। देयर इज ए प्राइवेट पार्टी, देयर इज ए स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट। खास करके वीजीएफ जो है, जिसको वायबिलिटी गैप फंडिंग बोलते हैं, वो 50% केरला गवर्नमेंट दे रही है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। विहिंडियम पोर्ट से भारत दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाजों के नक्शे पर आ जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि इस बंदरगाह पर बड़े जहाजों की डॉकिंग से लेकर कार्गो कंटेनर्स की ढुलाई के लिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है और विहिंडियम पोर्ट आगे किस तरह कामयाबी के नए रिकॉर्ड बना सकता है। विहिंडियम पोर्ट एक्शन मोड में है। इस बंदरगाह पर वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए गए हैं जिससे बड़े जहाजों की डॉकिंग में कोई दिक्कत ना हो। वहीं कंटेनर की शिपिंग के लिए खास तरह की क्रेन्स लगाई गई हैं। तो यहाँ पे इंडिया का बिगेस्ट क्रेन एंड वन ऑफ द बिगेस्ट क्रेन इन द वर्ल्ड, जिसकी की हाइट सोचिए शिप टू शोर क्रेन की 108 मीटर हाइट है, 72 मीटर आर्म लेंथ है, ताकि 72 मीटर जाकर के हम कंटेनर को उठा सकते हैं। सो जो वाइडेस्ट शिप है वो भी यहाँ आकर के हैंडल हो जाएगा। एक क्रेन जो है वो शिप टू शोर क्रेन 1600 टन का है। विहिंडियम बंदरगाह के अलग अलग फ्रंट पर काम तेजी से चल रहा है और इसे 4 फेज में पूरा करने का टारगेट रखा गया है। हमारा जो विजन है, जो केरला गवर्नमेंट ने कंसेशन एग्रीमेंट हमारे साथ साइन किया है, उसके हिसाब से हम 2000 मीटर की जेटी बनाना चाहते हैं, जिसमें कि 800 मीटर हम बना चुके हैं। एंड करीब 3000 मीटर टू बी प्रिसाइज 2959 का ब्रेक वाटर बनाना चाहते हैं, जो कि फर्स्ट फेज में करेंगे। और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ
फेज अनदर 400 मीटर का जेटी बढ़ाएंगे तो 800 प्लस 1200 मतलब 2000 मीटर का जेटी लेंथ हो जाएगा। एंड ब्रेक वाटर 3000 से बढ़ करके जो कि 2959 है वो बढ़ करके 3980 हो जाएगा, जो कि रफली 4 किलोमीटर है। ये हमारा पूरी कैपेसिटी है। हम लोग यहाँ पे ग्रीन फ्यूल का जो मैन्युफैक्चरिंग एंड बंकरिंग का भी प्लान कर रहे हैं। ये हमारा पूरा प्लान है और ये लगा करके जो कैपेसिटी पोर्ट की होगी 2000 मीटर में 3 मिलियन TEU हम लोग करेंगे, जो कि नेम प्लेट कैपेसिटी है। उसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ा करके हो सकता है हम लोग 5 मिलियन TEU तक कर सकते हैं। मतलब भारत के लिए, देश की मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए सबसे सक्षम, सबसे दमदार विहिन्यम बंदरगाह बनने जा रहा है। और ये बंदरगाह इसी साल के दिसंबर महीने तक पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। देश की आर्थिक तरक्की के लिए कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं और हम हर हफ्ते ऐसे ही महानिर्माण की कहानी लेकर आते हैं। आज बस इतना ही। स्वर्णिम भारत के महानिर्माण में अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।